बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैप्टन अरसलान। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियात, ऐसे नाम जो कि आपके ही काम आने वाले हैं, और ये वीडियो आपके लिए ही है। याद रखिएगा कि बार बार मैं ये कहता हूं कि आपने अगर कुछ करना है तो उसके लिए आपको घर से निकलना ही होगा। आज जब मैं मार्केट में आया तो मुझे भाई मिले, तो यकीन करें कि मुझे इनसे बात करके ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने इस कम वक्त में अपना बहुत सारा वक्त हासिल कर लिया है। वो कैसे, अभी मैं आपको जब इनसे इन्फॉर्मेशन लेके बताऊंगा तो आपको ख़ुद फील होगा कि यार हम क्या कर रहे हैं। मतलब मैं फ़िक्रा अक्सर ये कहता हूँ कि वो पैसे कमा रहे हैं और कुछ फारिग रह रहे हैं। आप बताएं आप क्या कर रहे हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? सैयद बिलाल अहमद। सैयद बिलाल अहमद। बिलाल अहमद। अच्छा सर बिलाल साहब, आप ये बताएं कि आप कब से इस फील्ड में हैं? मैं गुज़श्ता 2 या 3 सालों से इस फील्ड में हूँ। 2 से 3 साल में। अच्छा मुझे ये बताएं कि बिज़नेस की बात होती रहेगी, आपने 2-3 साल में बिज़नेस के अलावा यहाँ से क्या सीखा है? बिज़नेस के अलावा इन सब चीज़ों से ये सीखा है कि जो स्टडी मैं यहाँ अब तक कर चुका हूँ उसका कोई स्कोप मुझे एज सच मिला नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि हर एक पाकिस्तानी को नीड है इंफॉर्मेशन की, एजुकेशन की। उससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हम अपनी लाइफ को कैसे आगे इन फ्यूचर स्पेंड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। मनी बहुत, पैसे जो है बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, तो उसमें इस चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए हमें चाहिए कि हम एक ब्राइट फ्यूचर के लिए कोशिश काम करें, बिज़नेस करें अपना, या एजुकेशन को इस हद तक ले आएँ कि हमें उसके बाद कुछ रिवॉर्ड मिले। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताएं आप कि अभी जो मेरी स्क्रीन के सामने चल रहा है, जो मैं ये आपकी शॉप का सारा मनाज़र दिखा रहा हूँ, ये इस हद तक पहुँचने में आपको, आपके साथ सपोर्टिंग में कौन थे, या आप अकेले चले हैं इस फील्ड में, या आपको किसी ने सपोर्ट भी साथ में किया? देखिए जी, पहले सबसे पहले तो अल्लाह पाक की मदद, उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मेरे उस्ताज़ा कराम और मेरे चाचू जो कि मेरे अंकल्स वगैरह हैं। ये अल्लाह पाक की वो नेमतें हैं जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत आप ज़िंदगी के हर मामलात में अपने आप को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। अपने बुरे मामलात में उनकी हेल्प से आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब अगर जो आज व्यूवर मुझे देख रहे हैं, ये मेरी तरह ही बिल्कुल इस टाइम अपना वक्त फारिग गुजार रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर वो एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो वो मिनिमम उनके पास कितनी रिक्वायर्ड हो, कितने पैसे हों कि वो इस बिज़नेस को अच्छे से स्टार्ट कर सकें? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस फील्ड को स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि 2 किस्म के काम हैं। एक तो ये है कि आप इस चीज़ को परचेज़ करें और अपनी पार्टीज़ को पैसे जो है उन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी करें और अपना प्रॉफिट लें। सेकेंडली ये है कि अगर आप ये अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 लाख से स्टार्ट होता है, और मिनिमम इसकी रेंज 12 to 16 है। उसमें ये होता है कि आपको सब चीज़ें रिक्वायर्ड पूरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि कस्टमर्स को सब कुछ रिक्वायर्ड होता है। तो आपको समर, विंटर, इवेंट्स के हिसाब से तो एग्जिस्ट करना पड़ता है, बट फिर भी आपको हर चीज़ पूरी करनी पड़ती है ताकि आपका एक स्कोप रहे। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब कम से कम जो एक चप्पल है जिसे हम कहते हैं, वो मार्केट में मिल रही है 300-400 के करीब मिल रही है, ठीक है। आसान, क्योंकि इनके लिए जितना आसान होगा समझना, वो उतना ही उस बिज़नेस की तरफ जाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि वो आप होल सेल के हिसाब से सबसे पहले उसके वो किस रेट पर आपका जाएगी एक चप्पल जो मार्केट में 300 की है? देखिए जी, मैं आपके व्यूअर्स को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, एज़ बीइंग पाकिस्तानी, हर चीज़ आपको आसानी से समझ आए तो वो ज़्यादा वैलिड है। देखिए प्रॉफिट है, हक हलाल का कमाना चाहिए हर बंदे को। अगर आप 300 का पेयर ख़रीदते हैं होलसेल में, टर्म एंड पॉलिसीज़ ये हैं कि मिनिमम 6 पेयर्स हम सेल करते हैं और मैक्सिमम जितना एक कस्टमर रिक्वायर्ड करे। अब 300 का पेयर आप 325, 330 इस हद तक आप सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा मतलब अब नहीं, मैं आपको ये समझाना, मतलब पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं वो शॉप पे, मतलब मैंने एक छोटी सी दुकान ली है, ठीक है। दुकान पे मैंने ये सेटअप अपना तैयार कर लिया जिसमें मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 से स्टार्ट है। मैं कम से कम बात कर रहा हूँ इसलिए बिलाल भाई के हमारे जो देखने वाले हैं, मुझे जो देखने वाले हैं, वो उनके पास अगर सरमाया होता तो वो मुझे आज देख ना रहे होते। ये सिंपल सी बात है, वो अपना फील्ड में वर्क कर रहे होते। बिल्कुल ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही जनाब। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 300 की मैं शॉप से जाके लेता हूँ,
ठीक है। वो रिटेल में कितने की? हाँ, वो रिटेल में कितने की? एक्चुअली रिटेल में मामलात होती हैं, लोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर करती है। लोकेशन आपकी अच्छी है तो प्रॉब्ली आपको 200 से 300 फिर 500 तक आपको प्रॉफिट मिलता है, अगर ये एक ठिया टाइप हो तो। अगर आपकी शॉप है तो आपको प्रॉब्ली 500 to 600 प्रॉफिट हो सकता है। 500 to 600 प्रॉफिट, मतलब उस 6 पीसेस में से आप बात कर रहे हैं, 6 पेयर जो आप हमें देंगे उसमें बात कर रहे हैं, या पर पीस? मुझे आप ये बताएं कि एक कस्टमर आता है, ठीक है, आप उसे 6 मतलब ये डब्बे जी। एक कस्टमर हमारे पास आते हैं, वो हमसे 6 पेयर्स लेते हैं, जो कि एक पेयर 400 कॉस्ट करता है। ठीक है। वो यहाँ से जहाँ भी एक लोकेशन है अपने वो लेके जाते हैं, उनको रेंट या वहाँ पे जाने की कॉस्ट भी 5 to 10 रुपीज़ पर पेयर पड़ जाती है। वो 410 पेयर जो है वो वहाँ बेचते हैं 800 to 1000, तो वो रेस्ट ऑफ द प्राइस उसकी प्रॉफिट है। ठीक हो गया। इस बात की डिटेल में फिर भी कुछ कंफ्यूजिंग है, मैं आपको वो ख़ुद बताऊंगा, क्योंकि अभी जो ये इनका बिज़नेस है, मैं आपको सही सिंपल बताता हूँ कि इनका बिज़नेस ये 6, 7, 8 पीस वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जिस हद तक आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। अच्छा ये बताएं सर कि अब हम ज़ाहिर बात है हर बंदा साहिवाल से आपको कॉल नहीं करेगा, वो आपका नंबर जो चल रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करके आप मंगवा भी सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि कोई बाहर से मंगवाना चाहता है, ठीक है, और वो ये कहता है कि यार साहिवाल एक छोटी सी सिटी है, हाँ इस बात को ज़हन में रखिएगा, मैं फैसलाबाद से या लाहौर से मंगवाता हूँ, तो इसके लिए आपका क्या मशवरा है कि वाकई वही रेट यहाँ पे मिल रहा है या चेंज है? जी एक्चुअली बात यह है कि आप पे डिपेंडेंट होता है, हमारे खुद के कारीगर हैं। जब एक जूती हमारे अपने कारीगर बनाते हैं तो उसमें हमें कॉस्ट उसकी कम पड़ती है अगर हम किसी और से ख़रीदें। अब अगर हम लाहौर से कोई चीज़ ख़रीदते हैं वो हमें 200 की कॉस्ट करती है, यहाँ आने के बाद 210 या 215 तक कॉस्ट करती है विद रेंट ऑन ऑल डैट। तो उसके बाद हम ज़ाहिरी सी बात अपना प्रॉफिट रखने के बाद उसको सेल करेंगे, जबकि अगर हम अपने कारीगर की बनवाते हैं तो वो हमें 185-200 कॉस्ट करती है, वो हमारा प्रॉफिट मिल जाता है, वो 10 से 15 रुपये हमें फिर से बच जाते हैं। तो क्योंकि हमारा काम होलसेल पे है तो हमारा बेचने जो पेयर 6 नहीं होता, हमारा मिनिमम 6 पेयर्स हम बेचते हैं, मैक्सिमम हमसे 200, 300, 500 जितना भी वो पेयर्स रिक्वायर्ड करते हैं लोग वो ले सकते हैं। अच्छा सर, मुझे आखिरी बस ये बताएं कि अगर पूरे पाकिस्तान से कोई भी आपको कॉल करता है, आपका नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, कोई भी आपको कॉल करता है, तो आप पूरे पाकिस्तान में अगर भेजेंगे तो ज़ाहिर बात अब हम 6 पेयर तो यहाँ से भेज नहीं सकते, ठीक है, उसमें कार्गो का भी खर्चा है, उसमें सारे खर्चे हैं, तो आप यहाँ से उसे क्या 50,000 रुपये तक सामान भेज सकते हैं यहाँ से? जी बिल्कुल भेज सकते हैं, इवन के हमसे पार्टीज़ पूरे पाकिस्तान में लेती हैं। हमारा उनके लिए टर्म एंड पॉलिसीज़ ये होती हैं कि हम उनको पिक्चर्स व्हाट्सएप करते हैं, या वो रिक्वायर्ड जो है उनको वो हमसे सजेस्ट करते हैं, पूछते हैं, रिक्वायर्ड करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम उनको प्राइस टैग मेंशन करते हैं, साइज़ मेंशन करते हैं, अगर उनको समझ में आता है वो हमें पैसे ऑनलाइन कर भेजते हैं और हम उनको पैसे माल भिजवा देते हैं। मुझे अदनान भाई पूरी उम्मीद है कि मेरे इस व्लॉग के बाद आपको ज़रूर कॉल आएगी, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि हम बिज़नेस करें, लेकिन उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, सही से गाइडेंस नहीं है, सही से समझाने वाला कोई नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह इस बिज़नेस में आप उनकी किस हद तक हेल्प करेंगे ये बताएं, और दूसरा ये बताएं कि अब जो वैराइटीज़ चल रही हैं स्क्रीन पे, ठीक है, इन वैराइटीज़ में क्या आप 6 जो पेयर आप 6 डब्बों का दे रहे हैं, क्या ये वो सारे एक ही साइज़ के होंगे या उसमें अलग-अलग होते हैं? साइज़ अलग होते हैं, लाइक कुछ की पैकिंग 8 की होती है, कुछ की 6 की होती है। तो जो 6 की पैकिंग होती है बड़े साइज़ की वो होती है 6 से 10, 7 से 11, लाइक 6 to 12, 10, 7 to 11, 6, 8, 8, 7, 9, 10, 11, 12 पेयर्स में प्रॉब्ली इनको भी पता होगा, अगर नहीं है इन्फॉर्मेशन तो 12 पेयर्स में एक 11 का होता है पेयर। तो इस तरह ये सब साइजेस मेंशन्ड होते हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, लास्ट कमेंट कोई आप इनको कहना चाहें, कोई ऐसी बात जो आपके दिल में हो, पूरे पाकिस्तान तक पहुँचे, इनफैक्ट पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया तक पहुँचे, आप अपना पैगाम देना चाहें तो आज दिल की बात कर दीजिएगा, जो भी आप किसी और को एडवाइस देना चाहते हैं, अपने भाइयों को या अपनी बहन को या अपने फैंस को, जिनको भी, तो एक एडवाइस कोई ऐसी हो जो कि दिल को छू जाए। देखें जी व्यूअर्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लव टू से कि आपको एक पुख्ता यकीन होना चाहिए अल्लाह पाक से, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बंदा जिस तरह की मुझसे तवक्को करता है मैं उसके लिए वैसा हूँ। तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बिलीव अपनी सेल्फ पे होना चाहिए, अल्लाह पाक की ज़ात पे होना चाहिए, और आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। कुछ भी
जो है मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी ईजी। सो ऑल यू गोना डू इज़ डू योर वर्क